बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चीनी चोरी का पूछेंगे, आटा चोरी का पूछेंगे, बिजली चोरी का पूछेंगे, एलएनजी चोरी का पूछेंगे, पेट्रोल चोरी का पूछेंगे, इलेक्शन चोरी का पूछेंगे, तो आपको सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा कि ये पिछली हुकूमतों ने किया। 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान साहब आपकी हुकूमत है और आपने उन माँ बाप को बेयारो मददगार छोड़ दिया। आप समझते हैं कि क्या पैसे देकर आप उनके बच्चों को वापस ला सकते हैं, और आपने आज शर्मनाक वहाँ बयान दिया है कि मैं मिल लूँगा। आपका मतलब है कि आपके मिलने से और सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन दे, तो कि आपने क्या करना है। आप 3 साल से वज़ीर आज़म हैं और आप 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत रखते हैं। तो आप बताएं कि आपने एपीएस के लोगों के बच्चों के लिए क्या किया है, क्या कार्रवाई हुई है। आप ज़बान पर हर वक्त मॉडल टाउन मॉडल टाउन मॉडल टाउन, तो जब अपनी बारी आती है एपीएस के बच्चों की और दिल दहल जाता है, उनसे पूछें जिनके बच्चे जो हैं वो किस तरह शहीद हुए, किस तरह हमने अपने बच्चों की शहादत से ये। उसके बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म ने क्या किया। उसके वक्त के वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसको आपने दफन किया। उस वक्त का वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, उसने रद्दुल फसाद रद्दुल अज़्ब लड़ा जो इसी काम के लिए था। उन तीनों चीज़ों के बाद आपने रद्दुल फसाद कि उसको तबाह कर दिया, उसको दफन कर दिया, नेशनल एक्शन प्लान को आपने ख़त्म कर दिया क्योंकि आपकी विल ही नहीं थी। जब आप वज़ीर आज़म बने तो आपने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया। जब नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म था तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें शुरू की थी। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो था वो रद्दुल फसाद और रद्दुल अज़्ब था। उस वक़्त वो नवाज़ शरीफ था और आज आप वज़ीर आज़म हैं तो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ से पूछें क्या हुआ था। 8 साल में खैबर पख्तूनख्वा में आपने क्या किया, आप जवाब देंगे। और आप 3 साल हो गए, नेशनल एक्शन प्लान का क्या हुआ। रद्दुल फसाद रद्दुल अज़्ब 80,000 लोगों की शहादतें हुई हैं, उसमें आपने क्या किया है। आप हर चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो दूसरों पर नहीं दे सकते, और दूसरों ने क्या किया है वो पाकिस्तान की आवाम भी जानती है।